दोस्तों कहते हैं संगत का असर इतना बुरा होता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी खराब कर देता है। और अगर एक शेर के बच्चे को गीदड़ के बच्चों के झुंड में छोड़ दिया जाए तो शेर के बच्चा अपने आप को शेर समझना छोड़ देता है और गीदड़ की तरह अपना पूरा ज़िंदगी बिताना शुरू कर देता है। दोस्तों ये कहानी आपके जीवन में सोए शक्ति को जगाने का प्रयास करेगा। दोस्तों मेरा आपसे वही गुजारिश कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे और कहानी के माध्यम से आपको वीडियो लाता रहूं। एक जंगल में एक शेरनी रहती थी, जो वह एक शेर को जन्म देती है और जन्म देने के कुछ ही देर बाद शेरनी मर जाती है। अब शेर अकेले रह जाता है। वह जंगल में भटकता है इधर उधर, लेकिन उसे किसी जगह पे रहने की व्यवस्था नहीं होता है। लेकिन शेर अकेला रहने के बाद वह जंगल से गांव की तरफ निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे भेड़ों का झुंड दिखाई देता है। तब फिर वह भेड़ों के झुंड में घुस जाता है। शेर छोटा रहता है तो भेड़ों को झुंड में घुसने की वजह से उसे कुछ पता नहीं चलता है। अब भेड़ के झुंड में घुस जाता है और भेड़ की ज़िंदगी वह धीरे धीरे करके अपनाना लगता है। मतलब उसकी तरह भेड़ों की तरह रहना और भेड़ों की तरह बोलना वह सीख जाता है। धीरे धीरे करके शेर बड़ा हो जाता है और भेड़ों के झुंड में खड़ा होने की वजह से वो सबसे अलग दिखाई देता है। लेकिन साथ में रहने की वजह से भेड़ भी शेर से घबराते नहीं थे। एक दिन भेड़ के झुंड जंगल की ओर जा ही रहा था, तभी रास्ते में एक बूढ़ा शेर दिखाई देता है, जो भेड़ों की ओर दौड़ता है उन्हें खाने के लिए। तब बूढ़ा शेर भेड़ों की तरफ जाता है। तभी दिखाई देता है कि भेड़ों के झुंड में एक नौजवान शेर खड़ा हुआ है। बूढ़ा शेर घबरा जाता है कि अरे तो वहाँ भेड़ों के झुंड में एक नौजवान शेर है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। कुछ देर बाद बूढ़ा शेर सोचता है कि क्यों ना मैं इस नौजवान शेर को बात करूं और मिलके इन पर शिकार किया जाए। बूढ़ा शेर धीरे धीरे करके भेड़ों की तरफ बढ़ता है। भेड़ शेर के देखकर बहुत तरह भागते हैं और नौजवान शेर वो भी भागने लगता है। फिर बूढ़ा शेर पीछा करता है। कुछ देर के बाद बूढ़ा शेर नौजवान शेर को पकड़ लेता है। जब बूढ़ा शेर नौजवान शेर को पकड़ता है तो नौजवान शेर कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। बूढ़ा शेर सोचता है क्या बात है, ये नौजवान शेर जो मुझसे तगड़ा और कह रहा है कि मुझे छोड़ दो। फिर उसे कुछ बात को समझ में आ जाता है। फिर वह नौजवान शेर को ले जाता है एक तालाब के पास। तालाब के पास ले जाने के बाद वह तालाब की ओर नौजवान शेर से कहता है कि देखो ये तुम्हें तालाब में कुछ दिखाई दे रहा है। तो नौजवान शेर घबरा कर तालाब की ओर देखता है और बगल में बूढ़ा शेर भी खड़ा रहता है। फिर नौजवान शेर से कहता है देखो नीचे, तुम्हारा मुख हमारे मुख की। फिर बूढ़ा शेर कहता है कि अपने शरीर को देखो। तो फिर नौजवान शेर शरीर को भी देखता है, कहता है कि तुम्हारा मुख भी मेरे तरह है, शरीर भी जब तुम्हारा मेरे तरह है तो तुम गीदड़ नहीं, तुम एक शेर हो। तुम भेड़ियों के झुंड में रहने की वजह से अपना याददाश्त खो दिए हो और अपना मानसिक जो सोचने की क्षमता है उसको भी तुम खो दिए हो। अब नौजवान शेर कुछ देर सोचता है और कुछ देर सोचने के बाद वह इतना तेज दहाड़ता है कि पूरी जंगल एकदम घबरा जाते हैं और वो अपने आप को पहचान जाता है कि मैं भेड़िया नहीं शेर हूँ और अपने आप को जान भी जाता है। तो इस कहानी में बहुत कुछ जानने को मिलता है कि अपने सोए हुए शक्ति को निकालो और अपने आप को पहचानो
कि मैं शेर की तरह कहीं भेड़ियों के झुंड में तो नहीं फंस गया हूँ, और उसे निकालो और अपने आप को पावर को जगाओ और अपने पावर को पहचानो। दोस्तों, ये कहानी अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, जय हिंद।